दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 8 मार्च 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि PCS प्री 2024 स्थगित, जुलाई में होगी परीक्षा। RO-ARO पेपर लीक के बाद PCS प्रारंभिक परीक्षा टलने की थी आशंका। तो कुल मिलाकर के लोक सेवा आयोग ने 17 मार्च को प्रस्तावित PCS 2024 प्रारंभिक परीक्षा अपरिहार्य कारण बताते हुए स्थगित कर दी है। ये परीक्षा अब जुलाई में संभावित है, जिसकी तिथि बाद में जारी की जाएगी। आपको बता दें PCS 2024 के तहत 220 पदों पर भर्ती आई थी, लेकिन ये पद अब बढ़ चुके हैं और अभी पद और भी बढ़ने की संभावना है। इन 220 पद जो विज्ञापित किए गए थे उसके सापेक्ष में 5,74,538 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ठीक है। वहीं पर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पेपर लीक होने के बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि PCS प्रारंभिक परीक्षा 2024 को टाला जा सकता है। आयोग ने जब परीक्षा से 11 दिन पहले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी नहीं किया, तब इसकी आशंका को और प्रबलता मिल गई। तो कुल मिलाकर के अब सारी अटकलें दूर हो चुकी हैं, नोटिस जारी कर दी गई है और PCS प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी गई है। सूत्रों का कहना है कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर के कुछ अतिरिक्त प्रबंध किए जा रहे हैं। पेपर लीक पर नियंत्रण के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। नई व्यवस्थाओं के तहत परीक्षा अब कराई जाएगी, जिसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। इसी वजह से PCS प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित किया गया है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के दूसरा नज़रिया इसका हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अभी आपने देखा पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ, RO-ARO भर्ती पेपर लीक हुआ और वही सारे स्टेप यहाँ पर भी लागू किए जा रहे थे, यानी सारा प्रोसेस सेम ही था। और आने वाले समय पे आप लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव, ऐसे में सरकार की किरकिरी कहीं ना हो जाए कि मान चलो किसी कारण से अगर ये भी परीक्षा लीक हो जाती PCS की, तो सरकार की बहुत ज़्यादा किरकिरी हो जाती। ऐसे में ये सोचा गया कि इस परीक्षा को आगे पोस्टपोन करना ही उचित रहेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो जोर रहेगा वो चुनाव पर रहेगा और परीक्षा को टालना भी एक प्रमुख वजह ये मानी जा रही है। ऐसा यहाँ पर दिया गया है, ये जो एक्सपर्ट हैं और जो आशंकाएं हैं वो बता रहे हैं। तो ये परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत ये परीक्षा करवाई जाएगी जुलाई के महीने में। ठीक है। तो आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट्स होंगे हम आपको पहुंचा देंगे। अगली अपडेट देखो यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा शिक्षा मंत्री का आवास। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को फिर से बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। प्रदर्शनकारी 68 से सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने और हाईकोर्ट में इस मामले के निस्तारण के लिए ठोस पैरवी की मांग कर रहे थे। तो लगातार छात्रों का ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन इसमें सुनाई कुछ भी नहीं हो रही है। क्योंकि यहाँ पर अपडेट है कि JEE के 2,847 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 7 मई से। UPSSC ने अवर अभियंता सिविल के 2,847 पदों पर भर्ती के लिए 7 मई से 7 जून तक आवेदन लेने की संबंधी जानकारी दी है। इसमें किसी तरह के संशोधन 14 जून तक किए जा सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार की अनुमति के बाद अवनीश सक्सेना ने गुरुवार को आवेदन लेने के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है। आवेदन के लिए पेट 2023 वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। आवेदन आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे। 2,819 पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं, जिसमें PWD में 1,092 पद हैं, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में 765 पद हैं, जल निगम में 693, राजकीय निर्माण निगम में 146, सेतु निगम में 96, अलग अलग निगम में यहाँ पर अलग अलग पद हैं। 18 से 40 वर्ष वाले अभ्यर्थी यहाँ पर आराम से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ देखो अपडेट है कि केंद्रीय कर्मियों का तोहफा 4% बढ़ा भत्ता 1 जनवरी 2024 से मिलेगा लाभ। तो केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है।
अभी तक ये 46% मिल रहा था, जो कि अब बढ़ करके 50% मिलेगा। तो इसका अनाउंसमेंट कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कर दिया गया है। यहाँ देखो अपडेट है कि परीक्षा माफिया से पार नहीं पा सकी जांच एजेंसियां। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मामले में 7 साल से सीबीआई जांच चल रही है। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में पेपर लीक मामले में 4 साल से एसटीएफ जांच कर रही है और अब आरओ प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक मामले में एसटीएफ को जांच सौंपी गई है। अब तक हुई जांचों में नतीजा सिफर ही रहा है और परीक्षा माफिया हावी रहे हैं। तो आपने देखा होगा एपीएस भर्ती हो या आरओ भर्ती हो, एलटी ग्रेड भर्ती हो, सब में जांच चल रही है, लेकिन किसी को कुछ आज तक मिला नहीं। कोई भी एजेंसी आज तक कार्रवाई नहीं कर पाई है, सिर्फ जांच पे जांच चलती रहती है। नतीजा अब तक का 0 है, चाहे वो सीबीआई जांच ले लो या एसटीएफ जांच ले लो। यही कारण कि जो परीक्षा माफिया उनके हौसले बुलंद हैं, क्योंकि जांच चलती रहती है और परीक्षा माफिया हावी रहते हैं। इसी के बारे में यहाँ पर देखो सारी जानकारी दी गई, बहुत सारी भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई कि कब कौन सी भर्ती का पेपर लीक हुआ और किस भर्ती को जिम्मेदारी दी गई। देखो लिखा है सीबीआई ने पीसीएस 2014, समीक्षा अधिकारी 2014, लोअर सबऑर्डिनेट भर्ती 2013, मेडिकल की 2 सीधी भर्तियों की गड़बड़ी मिलने पर प्रारंभिक जांच दर्ज की थी। हालांकि अब तक किसी भी मामले में सीबीआई ने कोई सीधी कार्रवाई नहीं की है। तो ये हाल है, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा और भी अभी आगे जानकारी दी गई अलग अलग भर्तियों के बारे में। देखिए चुनावी समय चल रहा है, ऐसे में अलग अलग पार्टियां युवाओं के लिए अलग अलग चीज़ें लेकर के आती है। जहां पर एक तरफ आप देख रहे हैं न्यूज में चल रहा है मोदी की गारंटी, वहीं पर अब कांग्रेस ने भी गारंटी दे दी है। 5 चीज़ों पर गारंटी कांग्रेस की तरफ से दी गई। यहाँ पर देखिए लिखा है युवा न्याय गारंटी। पहली गारंटी तो यहाँ पर ये है कि 30 लाख सरकारी नौकरियाँ की भर्ती की जाएगी। सबसे पहली बड़ी बात ये 30 लाख भर्ती का वादा किया जा रहा है। दूसरी गारंटी यहाँ पर ये है कि सभी छात्रों की पहली नौकरी पक्की, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर कोई भी डिप्लोमा धारक हैं तो आपको जो है अप्रेंटिस की ट्रेनिंग दी जाएगी और अप्रेंटिस में जो है इसके बाद 1 लाख रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा। यानी 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की दर से आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ये आपकी एक तरीके से पहली नौकरी होगी। तो जो भी डिप्लोमा धारक हैं या नॉर्मल ग्रेजुएट है उनके लिए पहली नौकरी पक्की गारंटी दी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो पेपर लीक को लेकर के उसकी भी गारंटी दी जा रही है कि पेपर लीक की रोकथाम गारंटी करने वाला नया कानून जो परीक्षाओं का विश्वसनीय आयोजन सुनिश्चित करेगा, इसकी भी गारंटी दी जा रही है। इसके अलावा युवा रोशनी करके एक यहाँ पर दिया गया है कि 5,000 करोड़ के राष्ट्रीय कोष से जिला स्तर पर युवाओं को स्टार्टअप फंड दे करके उन्हें उद्यमी बनाने की गारंटी दी जा रही है। इसके अलावा जो गिग श्रमिक हैं इनके लिए पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, बेहतर कार्यस्थितियों के लिए नए कानून। तो ये कुल मिलाकर के 5 मुद्दे कल जारी किए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और ये युवा न्याय गारंटी का नाम दिया गया है इसको। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।